जय हिंद साथियों, उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में क्लास 10 के इतिहास के एनसीईआरटी बुक के सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और बारी बारी से सारे बुक का क्लास होगा और सारे बुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि बिहार पुलिस को क्लास 10 और 9th के लेवल में कर दिया है और इस बुक से हर एक बुक से चार चार क्वेश्चन आपको 100% विश्वास के साथ करेंगे, चार चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि चार चार बुक, अगर चार चार क्वेश्चन हर बुक से मिल जाएगा तो 16 क्वेश्चन इस चारों बुक से आपको मिल जाता है। क्लास 10 के लिए तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, यहाँ से 90% क्वेश्चन यहीं से मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतिहास यानी कि हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन आंसर सभी चैप्टर का करने वाले हैं। तो चलिए, इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोपीय महादेश के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंट काबुल को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबुल को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जालबेरिन एक संस्था थी? तो जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान देश का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की देश के साथ हुई थी। इतिहास का दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था, यानी कि यूरोपियन समाजवादी में कार्ल मार्क्स शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। इतिहास का तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तीसरे चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली ही पहुंचा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? तो फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानु कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाउ ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल था वह। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वह निक्सन था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी प्रवृत्ति का आंदोलन था।
चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 में तुर्की देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू किया गया था? तो 1930 के दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। 5वां चैप्टर है कि अर्थव्यवस्था और आजीविका। 5वें चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन के हिसाब से 1769 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन के हिसाब से 1851 ईस्वी हो जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप यह है कि 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो वह था कोलकाता शहर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ ऑप्शन के हिसाब से 1914 ईस्वी हो जाएगा, लेकिन कोयला उद्योग का प्रारंभ 1774 ईस्वी में ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील की स्थापना 1907 ईस्वी में कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार 1918 ईस्वी में प्राप्त हो गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। चैप्टर नंबर 6 है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसमें सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र अथवा सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो अस्थायी कृषि के संभव से संपत्ति का जमाव संभव है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसमें हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो आधुनिक काल में शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अभी बिहार के पटना जिला का है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रति 1 किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी? तो 40 लाख तक पहुँच गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था?
तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग यानी कि इन तीनों वर्गों का शोषण किया गया था। चैप्टर नंबर 7 है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप यानी कि एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो वह था रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो अलेक्जेंड्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, तो 18वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय महायुद्ध कहे या विश्व युद्ध कहे, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय यानी कि उजागर आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो यूरोपीय संघ का। चैप्टर नंबर 8 है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो यंग इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो वह था अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 3 है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो मार्को पोलो ने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो कैक्सटन था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो मार्टिन लूथर किंग ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो वह चीन देश था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ाई,